हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो उम्मीद करते सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर भी रहे होंगे। जैसा कि थंबनेल को देख कर आपको जान पा रहे हैं कि हम आज की क्लास में कुछ खास करने वाले, यानी कि एसएससी सीजीएल मेंस 2024 में रीजनिंग के सेट को हम सेट वाइज यहाँ पर सॉल्व करने लग रहे हैं। हमने एक सेट को बहुत बेहतर तरीके से एक एक सवाल को बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन देते हुए सवाल का आंसर निकाला हुआ है। हमने बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है एक एक सवाल को। आज की श्रृंखला में हम लाए हैं रीजनिंग मेंस यानी कि एसएससी सीजीएल का सेट नंबर 2। और आप देख पा रहे होंगे हमारा जो 20/1/2025 को जो हमारा एग्जाम हुआ था, वहां पर जितने भी आपके रीजनिंग में पूछे गए सवाल हैं, उन सारे सारे सवालों का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो सारे सारे विद्यार्थीगण जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी क्या करें, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बच्चे तक ये रीच पहुंचे। और जितने ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उतनी ही ज्यादा हमें हमारे अंदर मोटिवेशन क्रिएट होगा। और मोटिवेशन क्रिएट जब हो जाता है तब उसके बाद में होता ये है कि इस तरीके की प्रक्रिया और भी ज्यादा टीचर करता है। ठीक है भैया, तो सारे लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब हम इसी श्रृंखला में पहला सवाल लेके आए हैं और आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने ये है। और ये निहायत ही बहुत इजी यानी कि आसान सवाल है। यहाँ पर देखो पता लगा है पौधा, परागण, बीज, अंकुर और फल। यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस दर्शाना है और आपको ये पता लगाना है कि भैया कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। तो सारे के सारे विद्यार्थी गण यहाँ पर एक सही और सटीक आंसर देने का प्रयास करेंगे और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट करेंगे। तो भैया जी, जब आप इस तरीके के सवाल का आंसर निकालते हो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कभी भी हमें पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता है। हमें केवल और केवल स्ट्रेटेजी अपनानी होती है कि भैया ऑप्शन इलिमिनेट कैसे करें। अब अगर हम यहाँ की बात करें तो आप कुछ भी हो, सबसे आखिरी में तो फल ही आता है। आप कुछ भी करो, सबसे लास्ट में क्या आएगा, फल ही आएगा। यानी कि 5 नंबर वाला सबसे आखिरी में ही आएगा। ना तो हमें यहां मिला, ना हमें यहां मिला। तो मेरे भाई, माय डियर स्टूडेंट, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ऑप्शन को एलिमिनेट किया और ऑप्शन नंबर ए और डी बहुत प्यार से हमने यहां पर एलिमिनेट किया, डिलीट किया। हमारे पास में ऑप्शन बी बचा, हमारे पास में ऑप्शन सी बचा है। आपको ही पता लगाना होगा कि बी होगा या सी होगा। भैया हमारे पास में जो ऑप्शन बी है वो स्टार्ट विथ 4 है, हमारे पास में जो ऑप्शन सी है वो स्टार्ट विथ 3 है। आप केवल और केवल ये चेक करो कि 3 और 4 में कंपेरिजन करा लो, 3 और 4 में आप कंपेरिजन करा लो। तो माय डियर स्टूडेंट, आप मुझे बताइए, तो आप पहले बीज आएगा या पहले अंकुर आएगा, पहले बीज आएगा या पहले अंकुर आएगा, बोलो भाई। सबसे पहले क्या आएगा मेरे भाई, सबसे पहले आता है बीज। और अगर बीज आता है तो यहां इसका मतलब ये कि 3 नंबर वाला सबसे पहले आएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यानी कि मेरे भाई, हमने पहले ही आपको बताया, सबसे पहले ही तो हमने ये जाना कि फल सबसे लास्ट में आता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए। अब हमारे पास बी और सी बचे। तो भैया 3 और 4 में हमने क्या किया, 3 और 4 में हमने कंपेरिजन करा दिया। और माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर पहले बीज आता है, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। बात क्लियर है भाई? आप बोलेंगे जी भैया जी, पूरी तरीके से बात क्लियर है। तो अगर बात क्लियर है तो आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और आपको ही पता लगाना होगा क्या होगा इस सवाल का करेक्ट यानी कि आंसर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि पूरी तरीके से आपको दिखाई दे जाए, है ना मेरे भाई। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बताइए मेरे भाई। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, विथ करेक्ट लॉजिक। आपको सही उत्तर के साथ में यानी कि सही लॉजिक के साथ में आपको मेरे भाई बताना होगा। दरअसल ये हमारा एनालॉजी का सवाल है और अगर इसकी हम बात करने लगे, ये हमारा फिगर एनालॉजी का है। तो बहुत आसान सवाल है, अगर आप में थोड़ी सी भी समझ होगी तो आप बहुत आसानी से सवाल का आंसर निकाल पाएंगे मेरे भाई। आप देखो मेरे भाई, यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर एक ए है। यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर आपके पास में एक ए है और इस वाले फिगर से जब आप इस वाले फिगर पे गए तो आपके 2 ए हो गए हैं मेरे भाई। यहां पर आप देख पा रहे एक पी है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे पास में राइट में यानी कि जो भी फिगर आएगा उसमें हमारे पास में 2 पी होने चाहिए। यहां पर मेरे भाई कितने पी है, 3 है, गलत आंसर। यहां पर कितने पी है, 2 पी है, लेकिन वो अलग अलग है, ये भी आंसर हमारा गलत हो चुका है। या तो हमारे सवाल का आंसर ऑप्शन बी बनेगा या तो हमारे सवाल का ऑप्शन आंसर सी बनेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आप ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो फिगर है उसके बाद में यहां पर डिफरेंट फिगर है, यहां पर जो फिगर है तो क्या सेम फिगर मिलेगा? नहीं भैया जी, सेम फिगर मिलेगा यानी कि थीटा वाला तो हमारा होगा ही नहीं। हमारे पास में ऑप्शन सी जो होगा वही इस सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और मैं यहां पर बताऊंगा कि किस इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा टाइम मैं आपको जरूर देना चाहूंगा जिससे कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें और आप मुझे बताइएगा कि क्या होगा इस सवाल का करेक्ट उत्तर। बताएं मेरे भाई।
व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? दरअसल ये भी आपका एनालॉजी के सवाल है ना? दरअसल ये भी आपका एनालॉजी का सवाल है। आप एक बारी सारे लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे और इसके बाद में सभी लोग क्या करेंगे, आंसर देंगे। आंसर सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, देंगे। बात क्लियर है मेरे भाई? तो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर सवाल के आंसर की बात करने लग जाएं तो आपकी बात समझ में आ जानी कि 17 से हमें बनाना है कितना, 159। 17 से बनाना 159। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर हुआ ये है मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम 9 का मल्टीप्लाई करा दें तो होता है 153। 17 निम्मा 153 होता है और अगर हम इसमें 6 ऐड कर दें तो क्या आएगा, 159 आएगा। क्या ऐसा यहाँ पर फॉलो हो रहा है? क्या ऐसा यहाँ पर फॉलो हो रहा है ना मेरे भाई? तो यहाँ पर उसी तरह से 11 से 105 बनेगा तो 11 नमैया होता है 99 और 99 जब आप 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा मेरे भाई, आपका आ जाएगा 105। तो अगर हम इस सवाल की सही आंसर की बात करें तो क्या होगा भाई? तो मेरे भाई यहां पर क्या करेंगे, हम पहले 9 का गुणा करेंगे और इसके बाद में 6 जोड़ेंगे। तो यूनिट डिजिट से भी हम चेक कर सकते थे मेरे भाई। तो 9 तिया होता है 27, 7 आ जाएगा और 6 जोड़ेंगे, 7 और 6 होता है कितना, 13। तो 3 यूनिट डिजिट वाला, अच्छा हालांकि मामला वैसे फंस जाता, लेकिन 13 नमैया और 7 जब 6 जोड़ेंगे तो सवाल का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 123 आपका आएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या मेरी बात समझ पाए? 13 नमैया 117 और इसके बाद में हम जब इसमें 6 ऐड कर देंगे तो हमारा 123 आएगा। यानी कि करेक्ट आंसर इस सवाल का जो बनेगा मेरे भाई वो बनेगा ऑप्शन ए। क्या बात क्लियर है? आप बोलेंगे जी भैया जी पूरी तरीके से बात क्लियर है। अगर बात क्लियर है तो अगले सवाल का आंसर देने के लिए सारे विद्यार्थी तैयार हो जाइए। हालांकि इसी का ये सवाल इंग्लिश वर्जन था। मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश और हिंदी की लैंग्वेज में किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या यहाँ पर रही होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते और हमारे पास में ये है। और दरअसल ये टॉपिक की अगर हम बात करें, एक हमारा वर्बल रीजनिंग में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेटिक सीरीज की जब हम बात करते हैं तो एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक का नाम होता है कौन सा मेरे भाई, वर्ड फॉर्मेशन। यानी कि आपको यहां पर बताना है मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा अगर हम RFIGED का इस्तेमाल करें तो यहां पर कितने मीनिंगफुल आपके वर्ड बनेंगे, ये आपको मेरे भाई क्या करना है, ये आपको पता लगाना है। ठीक है भैया? तो ये ऑप्शन में 1 है, 2 है, 4 है, 3 है। सारे विद्यार्थी यहां पर क्या करेंगे, टिक करेंगे। सारे विद्यार्थी यहां पर आंसर को टिक करेंगे और आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, इस सवाल का सही आंसर क्या बनेगा, आप मुझे यहां पर क्या बताएंगे, आप मुझे यहां पर आंसर बताएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, जब आप इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर एक बहुत प्यारा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप मुझे बताइएगा। जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो हमारी डिमांड होती है ठंडे पानी की, और सारे लोगों घरों में क्या होता है जहां पर पानी को ठंडा किया जाता है, सारे लोग घरों में बताओ, जरा कमेंट करके बताओ सारे विद्यार्थीगण कि हमारे घरों में ठंडे पानी के लिए किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता। आप बोलेंगे भैया हम समझ चुके हैं, और वो हमारी जो चीज होती है फ्रिज होती है। यहां से एक वर्ड बनेगा फ्रिज, FRIGD और ई, सही स्पेलिंग है, एक बार स्पेलिंग देख लेना। हाँ सही है। तो यहाँ पर फ्रिज एक वर्ड बनता है, तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बनेगा ऑप्शन है। आगे बढ़िए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा और आपने पता लगाना है कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे भाई आपको पता लगाना होगा कि इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर है GPPP, 3 बार #L और इस तरीके से आपको पता लगाना है। दरअसल ये ऑड वन आउट का सवाल है। अगर हम ऑड वन आउट की बात करने लग जाए मेरे भाई, तो यहाँ पर 4 एक समान, यहाँ पर 4 ही ऑप्शन, अच्छा 5 है, 5 है तो 4 यहाँ पर एक समान ग्रुप बना रहे होंगे। एक हमारा ग्रुप से डिफरेंट होगा और जो डिफरेंट है वही आंसर है, जो ग्रुप से अलग है वही क्या है, वही सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। तो आप मुझे बताइएगा मेरे भाई इस सवाल का सही उत्तर क्या बनेगा। हाँ जी मेरे भाई, तो आई होप आपने आंसर इसका निकाल लिया होगा। अगर हम यहाँ पर समझने की ट्राई करें तो बहुत आसान सा लॉजिक है। देखो भाई, यहाँ पर एक बार G है और यहाँ पर 3 बार P है ना। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 बार हैशटैग है, यहाँ पर एक बार L है, एक बार सर्किल है, 3 बार हमारे क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पर 3 बार डॉट है, एक बार R है। तो मेरे भाई यहाँ पर 3 फिगर सेम है और दूसरा वाला डिफरेंट है, 3 फिगर सेम दूसरा वाला डिफरेंट, 3 फिगर सेम एक फिगर अलग, 3 सेम एक अलग। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम ऑप्शन नंबर ई की बात करें, अगर फिगर नंबर ई की बात करें, यहाँ पर ये देखो सेम हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, तो हमारे सवाल का जो डिफरेंट फिगर होगा वो होगा ई। और लेकिन ई अगर की बात करें तो ये हमें किस ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। यही इस सवाल का क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये है। आपको ये पता लगाना है
कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपकी पता लगाना है कि इस सवाल का मेरे भाई सही आंसर यानी कि सही उत्तर क्या होगा। बोलो भाई, इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, ये आपको पता लगाना है। इंग्लिश में कुछ और है क्या? नहीं है। आपको ये पता लगाना है कि इस सवाल का मेरे भाई यहां पर सही आंसर यानी कि सही उत्तर क्या बनेगा। तो क्या सारे के सारे विद्यार्थीगण यहां पर आंसर देने के लिए तैयार हैं? आप बोलेंगे जी भैया। अगर हम यहाँ पर मुद्रा के लिए बात करें, दरअसल ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक का पार्ट है। यहाँ पर $@ इस तरीके के यहाँ पर सिंबल थे। बाकी आप इतना भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं। मुद्रा में इन सिंबल का इस्तेमाल होता है, अक्षर में ABCD का इस्तेमाल होता है, 1 2 3 यानी कि संख्याएं हैं। क्या टेक्स्ट आपकी यहाँ पर ये है? नहीं भैया जी, यहाँ पर टेक्स्ट नहीं है। इस सवाल का जो मेरे भाई सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर ये टेक्स्ट आपके नहीं है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बोलो बात क्लियर है मेरे भाई? आप बोलेंगे जी भैया जी, पूरी तरीके से बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 आया है। दरअसल ये हमारा बॉडमॉस का सवाल है और सारे के सारे विद्यार्थीगण क्या करेंगे, इसका सही आंसर निकालने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। पहले आप कोटेशन को पढ़ लीजिएगा और देन आफ्टर इसके बाद में क्या करिएगा, इसके बाद में आप सवाल का आंसर निकालिएगा। तो माई प्यारे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आप सारे के सारे विद्यार्थीगण क्या करेंगे, इस सवाल का सही आंसर निकालेंगे। ठीक है भैया, निकालो। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, 1 सेकंड रुकना मेरे भाई, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड। सवाल भैया हो जाओ सीधा, एक बार सवाल सीधा हो जाओ भाई। ओके, ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा और बड़ा कर देते ताकि सवाल आपको प्रॉपर तरीके से दिख जाए। आप मुझे बताइएगा मेरे भाई, क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर। पहले आप पढ़िए और इसके बाद में सॉल्व करिए क्वेश्चन को, और इसके बाद में आप आंसर निकालने का मेरे भाई ट्राई भी करिएगा। आप इसके बाद आंसर निकालने का ट्राई भी करिएगा। निकाले मेरे भाई, फटाफट फटाफट निकालो भाई। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस सवाल में हमसे एक बात बोली गई है मेरे भाई, क्या है, प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, मल्टीप्लाई और डिवीजन को परस्पर बदल दिया जाए। यानी कि जहां जहां पर प्लस है वहां वहां पर हमें माइनस करना है, जहां जहां पर मल्टीप्लाई है वहां वहां पर डिवीजन करना है। और इतना करने के बाद में क्या हो जाएगा, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर देखो क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड की जगह मेरे भाई क्या करोगे, आप बोलेंगे भैया जी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस की जगह क्या करेंगे मेरे भाई, माइनस करेंगे। मल्टीप्लाई की जगह क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पर प्लस होगा, मल्टीप्लाई की जगह क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड। माइनस की जगह क्या होगा, प्लस। और डिवाइड की जगह क्या होगा मेरे भाई, सही है ना, डिवाइड की जगह क्या होगा मेरे भाई, मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस। बस सॉल्व कर लो। तो 98 सत्ते कितना होता है, आप गुणा करा लो। 8 सत्ते 56 की 6 यहाँ से लगा कितना मेरे भाई, 5। और 9 सत होता है 63, 63 और 5 कितना होता है, 68, 68 यानी कि 686 यहाँ पर आया। माइनस का जब आप 2 का डिवाइड करोगे, 2 एकन होता है 2, 144 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा मेरे भाई, 14 और 4 आएगा। इसके बाद में जब आप इतना पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है, इसके बाद में 3 का डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 चौको होता है 12, 3 चौको 12 और 3 8 24, 48 आएगा। और प्लस आप करेंगे कितना, मल्टीप्लाई करेंगे इनका, 2 दूनी कितना होता है मेरे भाई, 4 होता है। 5 दूनी 10 की 0 हाथ से लगा 1, और 2 एकन 2 1 3, 304 आएगा। और माइनस का आपका आ जाएगा 120। एक बार प्लस प्लस वाले को जोड़ लो, तो भैया 48 304 इनको जोड़ेंगे। देखो मेरे भाई 6 है ना, 6 और 4 10 और 8 18, 18 की होता है 8, हासिल लगा आपका 1, 18 के 8 हासिल लगा 1 हो जाएगा, है ना मेरे भाई। अब 0 ये है, 4 ये है, तो 8 और 4, 8 4 होता है 12, 12 1 13, 13 के 3 हासिल लगा कितना, 1 हो जाएगा। और इसके बाद में जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 6 और 3 9, 9 1 होता है 10, 1000 आ जाएगा 38। और 1038 में आपको क्या करना है, 1038 मेरे भाई 144 और 120, 144 और 120 को पहले आप जोड़ लीजिए। यहाँ पर 4 आएगा, 4 2 6 होता है, 1 1 264 होता है मेरे भाई। यहाँ पर क्या करना, 264 को आपको यहाँ पर लेस कर देना है। तो 8 में से 4 की 4, और यहाँ पर 13 में से 6 की कितना होता है 7, गड़बड़ हुआ क्या, यहाँ पर 8 में 4 की 4, 13 में 6 की कितना होता है 3 इधर और 3 इधर, 7 ही तो आएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें 9, 9 में से 2 की 7, 774 इस सवाल का आंसर आएगा। और 744 कहीं है ही नहीं, 744 कहीं पर ऑप्शन है नहीं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या, एक बार देखो भाई। हाँ 774 होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पर 774 कर लो। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो 774 होगा मेरे भाई। तो ऑप्शन सी में 774 था, ये टाइपिस्ट भैया की यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यही सवाल का सही उत्तर होगा। बात क्लियर है, बॉड मास का इजी सवाल था, आपने कर लिया होगा। आगे बढ़ो, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और ये हमारे पास में बेहतरीन सवाल आया है। सारे के सारे विद्यार्थीगण क्या करेंगे, इस सवाल का आंसर निकालेंगे। एक बार आप सारे के सारे विद्यार्थी आंसर एक बार पढ़ लीजिए
और इसके बाद में आप मुझे बताइए कि क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर। हम सवाल नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं, आगे बढ़िए और मुझे सारे विद्यार्थी आंसर देने का प्रयास करिए। तो मेरे भाई आप अगर डेटा को पढ़ेंगे, यहां पर बताया गया है शौर ने पहले भारी पार्सलों की डिलीवरी को प्राथमिकता देते हुए 5 स्थानों ए बी सी डी और ई पर पर्याप्त डिलीवर किए, अंत में किस स्थान पर डिलीवरी की गई। ठीक है भाई, तो शौर की अगर हम बात करें, भारी पार्सल को यहाँ पर डिलीवर किया गया, ए से लेकर ई तक गया है और पूछा गया अंत में किस स्थान पर डिलीवरी की गई। देखो पहला पहला यहाँ पर कथन है स्थान सी का पार्सल अन्य सभी पार्सलों से भरा था। स्थान सी का पार्सल भारी था। स्थान जो सी था, सी का पार्सल सबसे भारी था। सी का पार्सल क्या था मेरे भाई, सबसे भारी था। ठीक भैया जी, अगर सी का पार्सल सबसे भारी था, आगे बढ़ो। आगे बताइए स्थान डी का पार्सल स्थान बी और ए के पार्सलों से हल्का था। स्थान डी का जो पार्सल है ना, डी का पार्सल बी और ए के पार्सल से क्या था, स्थान डी का पार्सल बी और ए के पार्सल से हल्का था। बी और ए के पार्सल से क्या था, हल्का था। हल्का था मेरे भाई, इसका मतलब भारी हो जाएगा, यहां आ जाएगा। आप मुझे बताइएगा, क्या आप इस दोनों डेटा को जब आपने पढ़ा, जब आपने दोनों डेटा का इस्तेमाल किया, क्या आप एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच पाए? नहीं भैया जी, हम फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए हैं, हम अंततः निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस बात का क्लियर सा मतलब है कि दोनों यहाँ पर आंकड़े जो हैं उनसे आंसर हमारा नहीं निकल सकता है। तो ऑप्शन बी सवाल का जो होगा मेरे भाई करेक्ट आंसर बनेगा। इस सवाल का जो इससे यहाँ पर आप डी देख लीजिए, यहाँ पर आएगा आपका डी, तो तब भी आपके सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि हम यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए। आगे बढ़िए मेरे भाई, अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े। अच्छा, इसी का इंग्लिश वर्जन है। जो हमारे इंग्लिश अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं हमारे, वो सारे के सारे एक बार सवाल को पढ़ लेंगे, है ना। तो सवाल के आंसर में कोई भी यहाँ पर करेक्शन नहीं है। आगे बढ़िए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और हमारे पास में ये क्वेश्चन, और अगर इस सवाल की बात करें तो ये भी हमारा है दरअसल ये लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का एक सही व्यवस्थित क्रम क्या होगा, ये आपको पता लगाना है। तो 9 नंबर सवाल का आंसर निकालो, क्या होगा भाई। सबसे पहले क्या होगा, देखो यहाँ पर ऑप्शन को इलिमिनेट किया करो। 1, 3 और 5 में क्या आएगा भैया जी, 1, 3 और 5 में क्या आएगा बताइए। एक में है लक्ष्य, लक्ष्य निर्धारित करना। इसके बाद में 5 में क्या है, 5 में है आकलन। आकलन तो भैया मेरे ख्याल सबसे बाद में आता है, आकलन तो सबसे बाद ही में आएगा ना। आप सबसे पहले क्या करते हो, अच्छा 3 की बात करें, 3 में क्या है, समीक्षा। समीक्षा भी बात का पार्ट है। तो मेरे भाई सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप लक्ष्य को निर्धारित करते हो। भाई जैसे कि आप सारे के सारे लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने पहले अपना लक्ष्य को निर्धारित किया होगा कि हमें मेरे भाई हमें इस फील्ड में जाना है। इसके बाद में ही तो आप आगे बढ़े होगे। तो सबसे पहले आप लक्ष्य निर्धारित करोगे और ऐसे एक से स्टार्ट हमारे सवाल का आंसर होगा। ऐसा केवल और केवल ऑप्शन ए में था, इसलिए सवाल का करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आप मुझे सही बताएंगे क्या होगा आंसर। दरअसल ये जो सवाल है हमारा दरअसल फ्री का सवाल है, केवल और केवल यहाँ पर क्या है, फ्री का नंबर है। तो मेरे भाई यहाँ पर बताया गया कि बाएं से दाएं जब आप आरोही क्रम में नंबरों को लिखेंगे तो आपको ये पता लगाना होगा कि कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहा, यानी कि इंटरचेंज नहीं हो पाया। तो भैया जी लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो मेरे भाई 6 की जगह पर 6 रहा है, केवल एक हमारे पास में ऐसी संख्या है जहां पर स्थान नहीं बदला है। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बात क्लियर है भाई साहब? आप बोलेंगे जी भैया। अगर बात क्लियर है तो अगले सवाल की तरफ बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि कथन और कार्यवाही। हमारा सवाल अगला जो है कथन है और कार्यवाही है। अब देख रहे हो विनोद, कल स्टेटमेंट आर्गुमेंट का सवाल मिला था, स्टेटमेंट अजम्पशन का सवाल मिला था। आज हमें सवाल मिला है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कथन और कार्रवाई। यानी कि मेरे भाई जो एसएससी के विद्यार्थी, प्रॉपर एसएससी के विद्यार्थी जो लॉजिकल रीजनिंग को इग्नोर करते थे, तो मेरे भाई मेंस में अच्छा खासा यहाँ पर स्तर बनने लगा है। तो आपको मेरे भाई यहाँ पर क्या करना होगा, अब आप लॉजिकल रीजनिंग को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कथन पढ़िए। कथन में हमारे पास बात बताई गई, कई लोगों ने अपने आयकर रिटर्न के रिफंड मिलने में देरी के संबंध में वित्त मंत्रालय से शिकायत की है। कई लोगों ने अपने आयकर रिटर्न से रिफंड, यानी कि जो हमारा इनकम टैक्स जब आप आईटीआर भरते हैं तो वो रिटर्न होता है, तो कई लोगों ने क्या किया है, वित्त मंत्रालय से शिकायत की भैया हमारा टाइम पर जो है ना, हमारा जो टाइम पर है वो रिफंड नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, पहली कार्रवाई क्या है मेरे भाई,
पहली कार्रवाई क्या है? वित्त मंत्रालय को आयकर रिफंड में देरी के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करानी चाहिए। अच्छा मेरे भाई सुनो, यहाँ पर हमारी कार्रवाई नंबर ये 1 है और यहाँ पर से कार्रवाई नंबर 2 है। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे-प्यारे भाइयों, कहीं पर भी कोई भी कमी आती है, अगर उसके लिए जांच कमेटी का गठन होता है, वो हमेशा कोर्स ऑफ एक्शन आपका सही होगा, पहला आपका करेक्ट है। सेकंड बताया गया है, वित्त मंत्रालय को देरी की अवधि के लिए आयकर दाताओं को उनके रिफंड पर ब्याज का भुगतान करके मुआवजा देना चाहिए। क्या प्रैक्टिकली ऐसा है? अगर हम कोर्स ऑफ एक्शन की बात करने लग जाएं, अगर हम यहाँ पर कोर्स ऑफ एक्शन की बात करने लग जाएं, तो माय डियर स्टूडेंट, कोर्स ऑफ एक्शन आपका वही सही होता है जो प्रैक्टिकली यहाँ पर फॉलो किया जा सके। जैसे मान लीजिए आपने किसी को पैसा दिया और जब आप लंबे समय तक किसी को पैसा देते तो आपको ब्याज मिलता है वहां पर। आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो बैंक इसके बदले में क्या देती है? आपको ब्याज देती है। तो क्या ये प्रैक्टिकली होता है? जी भैया जी होता है। तो हमारा यहाँ पर भी प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा, यानी कि सेकंड वाला भी हमारा कोर्स ऑफ एक्शन बनेगा। दोनों कोर्स ऑफ एक्शन बनेंगे और ऐसा हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर सेकंड भी कर लो, यानी करेक्ट आंसर इस सवाल का जो बन जाएगा वो बनेगा ऑप्शन सी। बात क्लियर है? आप बोलेंगे जी भैया जी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। और अच्छा 11 अभी यही चल रहा था, ये दरअसल इसका एक इंग्लिश वर्जन है। एक बार सारे सारे लोग इंग्लिश में सवाल को पढ़ लेंगे, है ना? इंग्लिश में सवाल पढ़ लेंगे। आगे बढ़ो, सवाल नंबर 12 की तरफ आते हैं और ये दरअसल सवाल हमारा है सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल। अच्छा सवाल है, गोरा सवाल है ना मेरे भाई? सिटिंग अरेंजमेंट का देखो, कल के सेट में जब हम थे तब एक सवाल आया था और आज के सेट में भी सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल आया है। कल तो इनफैक्ट पजल का भी सवाल आया था, है ना? तो जो आप पजल को लगता था कि भैया पजल के जो सवाल हैं वो नहीं आते, देखो वो भी एसएससी पूछ रही है और अच्छे खासे लेवल से पूछ रही है। अच्छा ट्राई करोगे? एक छोटा सा आप प्रयास कर लो। तो आई होप आप सारे के सारे विद्यार्थियों ने प्रयास कर लिया होगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम सवाल के आंसर पर सीधे आएंगे, आंसर मतलब सोल्यूशन पर। सबसे पहले यहाँ पर देखो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। याद करो बच्चों, कल की क्लास में जब सीजीएल मेंस का सवाल कर रहे थे वहां पर भी कितने लोग थे? वहां पर भी 6 ही लोग थे। यानी कि सवाल तो एग्जामिनर हमारा इजी दे रहा है। अभी रुको जरा, पूछना तो सेशन ने इसी बार से शुरू किया है ना, अभी लेवल बढ़ाएगा वो। अभी क्या करेगा? लेवल बढ़ाएगा। भैया जी 6 लोग हैं, 6 के 6 लोगों का चेहरा किधर है? केंद्र की ओर है। तो हमने एक सर्किल में 6 लोगों को बैठाया और 6 के 6 लोगों का चेहरा अगर केंद्र की ओर है तो हमने उनका चेहरा केंद्र की ओर किया। ठीक है भैया जी? आप बोलेंगे जी भैया जी। आगे बढ़ो, पहला हमारे पास पॉइंट क्या है, एक बार आप पढ़ेंगे सारे के सारे लोग। सवाल में बताया गया है, इंग्लिश में पढ़ो या हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। ओ वाई का निकटतम पड़ोसी है। क्या यहाँ सवाल बन सकता है? नहीं, यहाँ पॉसिबिलिटी छोड़ रहा है। अगला अगला पॉइंट है, जेड ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जेड सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ, सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, सेकेंड टू द राइट ऑफ क्या है? ओ, है ना? अच्छा जेड ओ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो हमने आपको बताया था मेरे भाई, सिटिंग अरेंजमेंट में जो पहला व्यक्ति होता है वो स्वतंत्र होता है, आपकी जहां मर्जी वहां बैठा लो। अगर ओ के दाएं दूसरे स्थान पर जेड है तो हमने यहाँ पर ओ को बैठा दिया है। ओ के दाएं दूसरे स्थान पर कौन? जेड है। तो भैया ओ का दाया पहला ही, ओ का दाया दूसरा ही, यहाँ पर कौन है? जेड। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा जेड। बात क्लियर? आप बोलेंगे जी भैया जी। अच्छा सवाल में कहा गया था ओ वाई का निकटतम पड़ोसी, बाद में देख लेंगे। एक्स एम और एन, एक्स जो है एम और एन का निकटतम पड़ोसी है। भैया जी जो एक्स है ना वो एम और एन का निकटतम पड़ोसी है। ऐसा भी हो सकता है कि एन आपका इधर आ जाए और एम आपका इधर आ जाए, लेकिन जहां पर भी आएंगे तीनों तीनों कहाँ आएंगे? एक साथ में ही आएंगे। और मेरे ख्याल से आप किसी को भी यहाँ पर बैठा लो, है ना, तो तीनों व्यक्ति, इसके अलावा कोई स्थान तो बचा नहीं हमारे पास में। हमारे पास में जो 3 व्यक्ति बचे हुए हैं वो केवल और केवल यही आ सकते हैं। अब बोलोगे, बात क्लियर? आप बोलोगे जी भैया जी। तो कुल मिलाकर अगर एम और एन का स्थान फिक्स नहीं हुआ है मेरे भाई, तो डेफिनेटली हम ये बात बोल सकते हैं कि एक्स तो यही आएगा, क्योंकि तीनों व्यक्ति एक साथ आएंगे और एक्स बीच में रहेगा। एक्स का स्थान तो फिक्स हो चुका है। आप बोलेंगे जी भैया। एक्स का स्थान तो फिक्स हो चुका है। आप बोलेंगे जी भैया। अच्छा एम और एन की बात करें तो क्या हमें कोई हिंट मिली है जिससे आप क्लियर करें? आप बोलेंगे नहीं भैया जी। आगे पढ़ो, एम जो है वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ओ का। एम ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि एम इज नॉट नेबर्स ऑफ ओ। अगर ओ का पड़ोसी एम नहीं है तो डेफिनेटली फिर एम कहाँ आएगा? यहीं आएगा। तो फिर एन कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। मेरे भाई अब कौन व्यक्ति बचा है? अब यहाँ पर वाई बचा है और वाई कहाँ पर आएगा? यहाँ आएगा। और पहला पॉइंट आप पढ़ो, लिखा है ओ वाई का निकटतम पड़ोसी है। इसका मतलब ये जस्टिफाई कर रहा है कि डायग्राम पूरी तरीके से सही बना है। सवाल में कहा गया वाई के बाएं कौन बैठा है? वाई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है ना? हु इज इमीडिएट सिटिंग टू द वाई।
तो y के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, O बैठा है। तो इस सवाल का मेरे भाई जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। तो अगर यहाँ तक बात क्लियर तो थम्स अप कर दीजिए और आगे बढ़िए। क्या बात क्लियर है? आप बोलेंगे जी भैया जी, पूरी तरीके से बात क्लियर है। इस सवाल का आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल हमारे पास में क्या है गो, अगला सवाल हमारे पास में क्या है गो, है ना। ये अगला सवाल हमारे पास में ये है और आप सारे के सारे विद्यार्थी इस सवाल का जो आंसर है निकालेंगे। अच्छा एक काम करें, एक सवाल मैं घर के लिए देता हूँ ना, एक सवाल मैं देता हूँ यहाँ पर घर के लिए। करोगे क्या इस सवाल का आंसर घर के लिए? चलो ये जो सवाल है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। इस सवाल को मैं HW के तौर पे दे रहा हूँ, इजी लॉजिक है। कल की मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, कल जिस तरीके से हमने यहाँ पर लॉजिक को कराया था वही लॉजिक यहाँ पर बनेगा। सारे के सारे विद्यार्थी कल यहाँ पर क्या करेंगे, घर से HW में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले सवाल पर आइए और आप मुझे बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर इस सवाल का, आप मुझे बताइएगा मेरे भाई। क्या होगा करेक्ट आंसर, आप सारे के सारे विद्यार्थी यहाँ पर बताएंगे। जी भैया जी, सेम टाइप का कल के सेट में सवाल आया था, वैसे यहाँ पर ये भी सवाल है मेरे भाई। देखो यहाँ पर कर्व को ये कहा जाता है, बोट को ये कहा जाता है। तो आपको पूछा गया कि भैया जी आप बताओ बी का कोड क्या होगा। मेरे भाई कर्व और बोट में दोनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है। तो अगर दोनों में एक लेटर कॉमन है तो डेफिनेटली एक डिजिट भी कॉमन होगी। यहाँ पर 3517 है, 463 और 8 है। तो मेरे भाई यहाँ पर कॉमन क्या मिला, 3 मिला। तो क्या बी का कोड 3 नहीं हो जाएगा? जी भैया जी 3 होगा। यानी कि इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ो भैया अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा ब्लड रिलेशन का है और ये कतई गोरा बिल्कुल सेम जैसा हमने कल की क्लास में क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था या कल की क्लास में जिस तरीके से हमने सवाल देखा था वैसा ही सवाल ब्लड रिलेशन का आज भी आया। एक बार आप देखो, एक बार सारे सारे विद्यार्थीगण क्या करेंगे, सवाल का आंसर निकालने का प्रयास करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे आगे। चलिए भैया, तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का सवाल है और ये फॉरवर्ड ब्लड रिलेशनशिप का एक्चुअली में सवाल है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर अगर हम समझने का प्रयास करें तो यहां पर लिखा है पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, पी माइनस क्यू का अर्थ है ना, पी क्यू का भाई है, यानी कि पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। और यहाँ पर पी मल्टीप्लाई क्यू का मतलब है मीन्स है पी इज द एल्डर क्यू ऑफ, और पी डिवाइड क्यू का मतलब है पी इज द फादर ऑफ क्यू, है ना। यहाँ पर पी मल्टीप्लाई क्यू का मतलब है पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, वाइफ। यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, इंग्लिश में वाइफ कर लीजिए, हिंदी में सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख लो, अगर हम यहाँ की बात करने लग जाए मेरे भाई तो आपको ये पता लगाना होगा, आपको ये पता लगाना होगा कि क्या करेक्ट आंसर बनेगा। देखो यू के बाद में क्या है भैया जी, माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, भाई है। आप कैसे बनाओगे, यू इज द ब्रदर ऑफ, यू इज द ब्रदर ऑफ बी। बात क्लियर? आप बोलेंगे जी भैया जी। वी के बाद में क्या है, प्लस है, प्लस का अर्थ क्या होता है भैया जी, प्लस का अर्थ होता है माता। यहाँ पर लिखा है प्लस का अर्थ क्या होता है, माता होता है। तो वी इज द मदर ऑफ डब्लू। तो भैया जी वी माता है किसकी, डब्लू की। तो डब्लू एक पीढ़ी नीचे आएंगे। डब्लू के बाद क्या है, डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ क्या है मेरे भाई, पिता है। यानी कि डब्लू इज द पिता ऑफ वाई, डब्ल्यू इज द पिता ऑफ वाई। बात क्लियर? आप बोले जी भैया। और वाई के बाद में क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, पत्नी है। तो वाई इज द पत्नी ऑफ, वाई इज द पत्नी ऑफ जेड। तो भैया जी क्या जेड इज द पति ऑफ वाई नहीं होगा? जी भैया बिल्कुल होंगे। अगर वाई जेड की पत्नी है ऑटोमेटिकली जेड वाई का पति हो जाएगा। ये बात क्लियर है। सवाल में कहा गया है यू का जेड से क्या कनेक्शन, हु इज यू, है ना, यू कौन है जेड का। तो भैया देखो जेड की पत्नी कौन है, वाई, और पत्नी के पिता, पत्नी के पिता और पिता की माता। तो पत्नी के पिता के, अच्छा, पत्नी के पिता और पिता की माता, और माता का भाई कौन होता है, यानी कि इनके तो ये मामा हो जाएंगे। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर बनेगा पत्नी के पिता के मामा, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बात क्लियर? आप बोलेंगे जी भैया जी। सवाल नंबर आइए 16 पर और आप मुझे बताइएगा कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। आप सारे के सारे विद्यार्थीगण यहाँ क्या करेंगे मेरे भाई, इस सवाल का सही आंसर देंगे। निकालो भाई, थोड़ा सा टाइम आपको मैं दे रहा हूं जिससे कि आप आंसर निकाल लें। तो आई होप आपने आंसर यहाँ पर निकाल लिया होगा मेरे भाई। यहाँ पर बहुत ही आसान लॉजिक लग रहा है, अगर आपने प्रयास किया तो आप जान रहे होंगे। भैया यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर डिवाइड हुआ है 2 और प्लस का हुआ है 1। यहाँ भैया क्या हुआ है, यहाँ हुआ है डिवाइड का 2 और क्या हुआ है, प्लस का 1। यहाँ क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है 2 और प्लस का 1। तो भैया जी यहाँ भी डिवाइड हुआ 2 और प्लस का 1 होगा। तो 14 का आधा कितना होता है, 7, और 7 का 1 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या ऐसा यहाँ पर हुआ है भैया, 8 से जब 5 की तरफ जाओगे तो डिवाइड 2 करोगे कितना आएगा, 4, और प्लस 1 करो कितना हो जाएगा, 5। यानी कि मेरे भाई इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। सीरीज नंबर सीरीज के सवाल कल भी आया तो वो भी घटिया नहीं, कल का अच्छा था,
वहां पर मल्टीप्लाई पॉइंटों में हो रहा था। आज आसान है, आज इजी है ना। अगला सवाल आपके सामने फिर से ब्लड रिलेशन का मेरे ख्याल से आ गया है। अगला सवाल फिर से ब्लड रिलेशन का आ गया है। ठीक है भाई, आप बोलेंगे जी भैया जी हमारे पास में अगला सवाल जो है वो फिर से आ गया है ब्लड रिलेशनशिप का। तो भैया जी फिर आप कर लो सॉल्व, क्या दिक्कत है? अरे आगे बढ़ गए क्या? ओके, तो इस सवाल का आंसर सारे के सारे लोग निकालो। पहले आप चेक कर लो क्या फॉरवर्ड ब्लड रिलेशनशिप का है। देखो सारे में क्या हुआ है, कैसे पता लगता है मेरे भाई, यहाँ पर ए बी की क्या है, माता है। अगर पहले वाले का जेंडर पता लग जाता है मतलब वो फॉरवर्ड ब्लड रिलेशनशिप होता है। वो क्या होता है मेरे भाई? फॉरवर्ड ब्लड रिलेशनशिप होता है। लेकिन अगर बाद वाले का जेंडर पता लगता है तो होता है बैकवर्ड ब्लड रिलेशनशिप। तो फॉरवर्ड का इजी सवाल होता है। यहाँ पर आओ, यू है माइनस, भैया जी माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ क्या है? भाई। यानी कि यू इज द ब्रदर ऑफ, यू इज द ब्रदर ऑफ, यू इज द ब्रदर ऑफ क्या होगा भैया? यू इज द ब्रदर ऑफ वी। बात क्लियर? आप बोलेगा हाँ जी भैया। वी के बाद में क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, होता है? मल्टीप्लाई का अर्थ होता है पत्नी। यानी कि मेरे भाई वी इज द पत्नी ऑफ, वी इज द पत्नी ऑफ डब्लू। हाँ जी भैया, तो डब्लू क्या हो जाएंगे? डब्लू हो जाएंगे हस्बैंड। बात क्लियर? आप बोलेंगे जी भैया जी। डब्लू के बाद में क्या है? यहाँ पर डिवाइड है, और डिवाइड करते यहाँ पर देखो क्या है? पिता है। यानी कि डब्लू पिता है किसके? वाई के, तो वाई एक पीढ़ी नीचे आ जाएंगी। वाई के बाद में क्या है मेरे भाई? वाई के बाद में यहाँ प्लस है। प्लस का अर्थ क्या है भैया जी? प्लस का अर्थ है मदर। यानी कि वाई इज द मदर ऑफ जेड, वाई इज द मदर ऑफ जेड। तो जेड बेटा या बेटी होगी। सवाल में क्या पूछा गया है? यू का जेड से, है ना। तो यू कौन है? हु इज यू। तो यहाँ पर आप देखेंगे देन हाउ इज यू रिलेटेड टू जेड। सही है सवाल। यू कौन होगा? जेड का। तो जेड से अगर यू की बात करने लग जाए तो देखो जेड की माता जी है। माता जी के पिता कौन होते हैं? माता जी के पिता कौन होते हैं? बोलो। नाना होते हैं। यानी कि इनके क्या होंगे? ये नाना हो जाएंगे। और नाना की पत्नी कौन होती है? नानी होती है ना। और नानी का ये होगा भाई, तो नानी का भाई। बात क्लियर है? इस सवाल का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा नानी का भाई। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़िएगा। क्या भाई, एग्जामिनर भी चाहता कि आप सवाल का आंसर आप क्या करें, आप टाइम ही न लगाएं, आप डायरेक्ट आंसर निकालें। देखो मेरे भाई, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो मेरे भाई यहाँ पर मिरर इमेज का सवाल है, आप निकाल लोगे? आप बोलेंगे जी भैया जी। टू की मिरर इमेज क्या बनती है? दो बनती है। ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो वैसे। ऑप्शन देखो, जी की मिरर इमेज जी थोड़ी ना बन जाएगी, गलत है। यहाँ पर जी की अगर हम बात करने लग जाए, अगर हम यहाँ पर जी की बात करने लग जाएं तो यहाँ पर देखो चेक करो जरा, यहाँ पर गलती कहाँ पर एग्जामिनर ने की है? दो तो ठीक है, सात भी ठीक है, एफ कर गलती कर दी। एफ की मिरर इमेज नहीं, दरअसल ये वाटर इमेज है। अच्छा जी आगे बढ़ो। यहाँ पर आप देखेंगे तो दो ठीक है, सात ठीक है, एफ जी वी मुझे सब कुछ सही नजर आ रहा, तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर होगा। बाकी आप देख पा रहे हो स्टार्टिंग ही गलत है ना मेरे भाई। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ो, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आप सारे के सारे विद्यार्थीगण क्या करेंगे? सवाल का आंसर निकालेंगे। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? पढ़ो एक बारी। हाँ, हेलो हेलो हेलो। हाँ जी भाई, तो सारे के सारे विद्यार्थीगण इस सवाल का सही आंसर पूछेंगे, बताएंगे क्या होगा। सवाल में कहा गया पांच अलग अलग रंगों नीला, हरा, पीला, लाल और बैंगनी के पांच घर प्रत्येक दो आसन्न घरों के बीच समान जगह के साथ उत्तरमुखी पंक्ति की बाएं ओर है। ठीक है भैया, कौन सा रंग घर के पंक्ति के ठीक मध्य में होगा? ये सवाल पूछा गया है। कौन सा ऐसा रंग है जो ठीक रंग पंक्ति में होगा? देखो हरे और पीले रंग के सबसे पहले कितने लोग? पांच। यहाँ पर लोग नहीं, मतलब यहाँ पर कितने कलर? पांच। तो अगर यहाँ पर उत्तरमुखी है, सॉरी उत्तरमुखी, तो आप क्या करेंगे? पांच ऐसे बना दो डंडे। आगे सवाल में कहा गया हरे और पीला रंग पंक्ति के अंतिम छोर पर है। हला, हरा और पीला, यानी कि ग्रीन और येलो। भैया यहाँ ग्रीन तो यहाँ येलो, यहाँ येलो तो यहाँ ग्रीन, हमें तो बीच वाले से मतलब होना चाहिए ना। आगे बढ़ो। सवाल में कहा गया बैगनी और नीले रंग घर क्रमशः हरे और पीले रंग घरों के बीच वाले घरों में है। बैगनी और नीले रंग, बैगनी और नीले रंग, सही है ना सवाल? बैगनी और नीला रंग जो है हरे और पीले रंग के घरों के ठीक पड़ोस में है। बैगनी और नीला, समझो मेरी बात, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना, पॉइंट बहुत बेहतर मिला है। बैगनी और नीला, भैया हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ ग्रीन होगा या यहाँ पर येलो होगा। ना तो हम ये से कह सकते, देखो अगर यहाँ ग्रीन होगा तो यहाँ येलो होगा, अगर यहाँ येलो होगा तो यहाँ ग्रीन होगा। सवाल में कहा गया है कि बैगनी और नीले रंग जो है ना वो हरे और पीले के जस्ट बगल में है।
भैया हो सकता है कि यहाँ पर वॉयलेट हो, बात क्लियर है। अगर यहाँ वॉयलेट होगा तो यहाँ पर ब्लू होगा, अगर यहाँ पर ब्लू होगा तो यहाँ पर वॉयलेट होगा, बात क्लियर है। यानी कि हमारे पास में कुल 5 कलर हैं और 5 कलर में से हमारे पास कौन-कौन सा कलर आ गया? ग्रीन आ चुका है, हमारे पास वो येलो कलर फिक्स हो गया है, वॉयलेट हो चुका है, ब्लू कलर हो चुका है। तो मेरे भाई बीच में कौन-सा कलर बचा? अगर बीच में कलर की बात करने लग जाएँ तो रेड यहाँ पर कलर बचा। सवाल में पूछा गया था कि रेड कलर बीच में कौन-सा कलर आएगा? हमने आंसर निकाला रेड आएगा। माय डियर स्टूडेंट यानी कि सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। पहले और दूसरे को जब हम डेटा को मिला देंगे तो हमारे प्रश्न का आंसर यहाँ पर निकल रहा है। यही इस सवाल का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसका इंग्लिश वर्जन है, सारे विद्यार्थी अंग्रेजी वाले देख लेंगे। अंग्रेजी वाले विद्यार्थी सभी क्या करेंगे? इस सवाल का आंसर देख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और ये है सिलोजिज्म का सवाल। एक बार आप इंग्लिश में देख, हिंदी में देख लो, इंग्लिश में कराऊंगा मैं, हिंदी में देख लो, मैं इस सवाल को इंग्लिश में कराऊंगा भाई। आई होप देख लिया होगा। आगे बढ़ो। सवाल में कहा गया ऑल डॉल्स आर रोबोट्स। सारे के सारे डॉल क्या है? ऑल डॉल्स, ऑल डॉल्स आर क्या है? रोबोट्स हैं। सवाल में कहा गया सम रोबोट्स आर टॉय। रोबोट का कुछ पार्ट किस में आएगा? टॉय में आएगा। सम टॉय आर बाइसिकल। टॉय का कुछ पार्ट किस में आएगा? बाइसिकल में आएगा। ठीक है भैया। पहला कंक्लूजन है सम टॉय आर डॉल्स। टॉय का कुछ पार्ट किस में आएगा? डॉल में आएगा। आप मुझे बताओ क्या टॉय और डॉल का क्या सर्कल यहाँ पर टच हो रहा? आप बोलेंगे नहीं भैया जी, पहला आपका गलत है। नो बाइसिकल इज रोबोट। बाइसिकल का देखो, एक मैं आपको बात बताता हूँ कि जब सारे स्टेटमेंट हमारे सकारात्मक होते हैं, इफ ऑल स्टेटमेंट इज पॉजिटिव तो कंक्लूजन विल बी नेवर नेगेटिव। तो ये भी हमारा कैसा होगा? गलत होगा। और इस सवाल का जो सही आंसर होगा दोनों गलत है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ो। वाह क्या सवाल है, वाह। एसएससी तो मजाक कर रही है आपके साथ में। हलवा सवाल मैं बोलूंगा, है ना। हलवा यहाँ पर सेट निकालो। भैया सवाल में कहा गया है ही इंजॉयज म्यूजिक, LOPOJO। आगे बताया गया म्यूजिक एंड डांस, ये कोड है। तो दोनों में कॉमन देख लो, दोनों में कॉमन क्या है भैया? एग्जामिनर तो कहीं नहीं रहा कि आप एफर्ट्स लगाओ। भैया यहाँ पर क्या होगा? म्यूजिक होगा। यहाँ पर क्या होगा? म्यूजिक होगा। यहाँ पर अगर म्यूजिक वर्ड कॉमन है तो एक कोड कॉमन होगा। यहाँ पर दोनों में क्या आपको कॉमन मिला? यहाँ पर क्या कॉमन मिला? एलो मिला? भैया नहीं, हमें यहाँ पर मिला JO। तो सवाल का आंसर JO हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ो। सवाल नंबर 22, कौन सा? 22 की तरफ आते हैं और ये रैंकिंग टॉपिक का, रैंकिंग का सबसे घटिया लेवल का सवाल, सबसे बेकार सवाल, रद्दी सवाल, कूड़ा सवाल। ठीक है भाई, इससे आसान क्या ही अपेक्षा करोगे भाई। तो यहां पर देखो, पारस अपनी कक्षा में शीर्ष से 5वें, टॉप से 5वें नंबर पर है पारस। कौन भैया? पारस। और नीचे से 24वें नंबर पर है, नीचे 24वें नंबर। मैंने आपको बताया था कि इसका फार्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट बराबर क्या होता है मेरे भाई? टोटल प्लस 1 होता है। अगर मेरे भाई हम यहाँ पर टोटल निकालेंगे तो क्या करना है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। तो माय डियर स्टूडेंट लेफ्ट का मान कितना है? या टॉप बॉटम कर लो, लेफ्ट राइट की जगह टॉप बॉटम कर लो। तो 29 हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 1 क्या है? 24 है। अच्छा, तो यहाँ पर 24 कर लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 24, 24 हो जाएगा। 24 प्लस कितना हो जाएगा? 5 और माइनस का 1। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29, है ना, और माइनस का 1 बराबर 28। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। कूड़ा सवाल था। आगे बढ़ो। ये आपको पता लगाना है कि सेम टाइप फिगर कहाँ मिल रहा है। नजरों का खेल है भैया, मुझे पता है कि सारे लोग नजरें तंदुरुस्त स्वस्थ हैं। तो बताइए सेम टाइप का फिगर हमें कहाँ मिल रहा है? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, कहाँ मिलू? ये फिगर कहाँ मिलोगू? ऑप्शन ए में मिलोगू का? ऑप्शन ए में देखो, ये यहाँ मिला, ऐसा गया, ये ट्रायंगल यहाँ मिला, ये यहाँ आया, यहाँ मिला। तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर है ना। ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर, एमिडेड फिगर का, वो भी रद्दी सवाल। आगे बढ़ो। ये सवाल देखोगे तो क्या है, क्या एसएससी कर क्या रही है? हे प्रभु, हे प्रभु, क्या कर रही है? तभी तो कटाप आसमान छू रही है। निकालो भाई। तो क्या होगा सही उत्तर इस सवाल का? तो आपको यहाँ पर फिगर मैच कराना होगा मेरे भाई। सबसे पहली बात, यहाँ पर ऐसे जाएगा, है ना भाई। और ऐसा हमें जो फिगर मिल रहा है ऑप्शन बी जैसा मिल रहा है ना। ऑप्शन बी वाला फिगर अगर हम उठा के यहाँ फिट कर दे तो पूरा हमारा कंप्लीट यहाँ पर फिगर बन जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ो। कौन सवाल है? ठीक है, यहाँ हमारे पास 25 नंबर क्वेश्चन है और हमें भैया जी ये पता लगाना, थोड़ा सवाल छोटा कर देता हूँ ये, ताकि आपको सवाल प्रॉपर तरीके से दिख जाए। यहाँ पर आपने क्या करना होगा? यहाँ पर आपको रखना है और रखने के बाद में लॉजिक को सेट करना है। यहाँ पर रखना है लॉजिक को, इसके बाद में करना है सेट। तो ऑप्शन ए को आप भरो,
हैशटैग की जगह क्या करोगे, वाई, वी वाई डी, वी वाई, और इसके बाद क्या आएगा, डी आएगा, और इसके बाद में क्या आएगा, के एन, के एन और के। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या हुआ है, प्लस का अगर देखोगे कितना हुआ है, प्लस का कितना हुआ, प्लस का कितना हुआ है, 7 हुआ है। क्या यहाँ पर प्लस 7 हुआ, नहीं, हटाओ उसको। अगर बी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर रखोगे यू, है ना, वाई और डी, ठीक है भैया जी। यहाँ पर रखोगे के एन और एस, एक बार चेक करो। तो भैया जी अगर हम वाई से यू से यहाँ पर जाएंगे तो माइनस का हुआ है 6, और यहाँ पर क्या माइनस का 6 हुआ है, नहीं, यहाँ पर तो माइनस का आपका 7 हुआ, ये भी खराब ऑप्शन। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर क्या है, वी है, वाई है, डी है, और यहाँ पर क्या है, के है, एन है और एस है। एक बार चेक करो तो यहाँ पर क्या हुआ है, माइनस का 7। क्या यहाँ -7 हुआ, हाँ जी भैया है। आगे चेक करो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 5 2 7, यहाँ -7 हुआ, यहाँ भी -7, -7 यू से एन, हाँ। तो यहाँ पर -7 ऑल में लॉजिक लग रहा है, तो करेक्ट आंसर इस सवाल का बन जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ो, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और कतई बढ़िया सवाल है ना, कतई बढ़िया सवाल, क्वेश्चन नंबर 26 निकाले भाई। सवाल नंबर 26 का क्या होगा सही आंसर, हम आंसर का वेट कर रहे हैं, यहाँ पर सारे के सारे विद्यार्थीगण यहाँ पर आंसर देंगे। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट आपने आंसर निकाल लिया होगा। शहर एक्स में कल हुई भारी बारिश के कारण रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे सहित कई क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। शहर एक्स में क्या हुआ है, किसी एक शहर में, जिस भी आप पर्टिकुलर शहर से बिलोंग करते हो, वहां पर भयंकर आ गई बारिश, और बारिश के कारण क्या हुआ भैया जी, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे सहित कई क्षेत्रों में आ गई है बाढ़। अब देखो पहला पहला इसका क्या परिणाम हो सकता है, अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो सकता है, ये होता कारण और प्रभाव। यहाँ पर बताया कि रेलवे ने आज सुबह शहर एक्स से शुरू होने वाली सभी 3 ट्रेनों के प्रस्थान में देरी की घोषणा की है। बात सही है। अगर भैया भारी बारिश आ गई है तो दिक्कत तो होगी ना बाढ़ के कारण, तो बात सही, ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सेकंड में बताया गया है कल शाम कई उड़ानें शहर एक्स के हवाई अड्डे पर उतरने में असमर्थ रहीं। ये भी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे ट्रैक के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ, हवाई अड्डे की भी बात की गई, ये भी आपका सही है। और तीसरे में बताया गया है वित्त मंत्रालय ने टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख 1 महीने बढ़ा दी है। भैया टैक्स से क्या कनेक्शन है, भारी बारिश हुई है जिससे हमारा जो हेलीपैड है उसमें प्रॉब्लम हुई है, और जो हमारी जो रेल है, गाड़ी है, उस पटरी में प्रॉब्लम हुई है ना, उस वजह से क्या हुआ है, तो यहाँ पर ये प्रभाव तो हो सकते हैं, लेकिन इस वजह से क्या वित्त मंत्रालय रिटर्न की ये बात कर देगा, नहीं भैया जी, तो ये तो कतई नहीं होगा। पहला और दूसरा इसका प्रभाव बनेगा, और ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा केवल और केवल हमें मिल रहा है ऑप्शन सी में, पहला और दूसरा यहाँ पर कर लो, है ना, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ो, 26 सेम था, इसका इंग्लिश वर्जन देख लो। आगे बढ़िए मेरे भाई, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, है ना, अगला सवाल दिखाई दे रहा होगा, वाह भैया, अगला सवाल 27 देखो। 27 नंबर बताओ। जी भैया जी, तो आप मुझे बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पर अभी तक, तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारे पास में दिए गए कथन को निम्नलिखित अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का ही सवाल है। तो यहाँ पर आप पढ़िए क्या बताया गया है कि अनुभवी बागवानों की तरह बागवान जी मृदा उर्वरता को बनाए रखने के लिए सस्यावर्तन का अभ्यास करता है, जिससे पौधों की समृद्धि और विविधता बढ़ती है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर इससे कनेक्शन क्या बनेगा, बागवान जी के बगीचे में समृद्ध और विविध पौधों की वृद्धि संभवता और सस्यावर्तन के अभ्यास के लिए प्रभावित है। बताइए क्या ये सही है, बोलो भाई। क्या ये सही है, बोलो, क्या ये सही है। सेकंड में कहा गया सर्वोत्तम बागवानी अभ्यासों के लिए बागवान जी क्षेत्रों के अन्य बागवानों से परामर्श लेता है। तो परामर्श की बात तो देखो हुई नहीं है। अगर यहाँ पर अजम्पशन की बात करें, देखो यहाँ पर बताया गया अनुभवी बागवानों की तरह बागवानों जी मृदा उर्वरता के लिए बनाए रखने के लिए सस्यावर्तन का अभ्यास करता है, जिससे पौधों की समृद्धि और विविधता बढ़ती है ना मेरे भाई। तो इस सवाल का अगर सही आंसर की बात करें, ये मुझे पहला ठीक लग रहा है। बागवान, देखो बागवान जी की बात यहाँ की गई है, बागवान जी की बात यहाँ की गई है। स्टेटमेंट एजम्पशन का रूल होता है मेरे भाई, जैसे ही आप ये समझ लो, अगर हमारे पास में कोई भी मेरे भाई अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट के बाद कट पेस्ट होकर देखने को मिल जाती है, वो एजम्पशन का पार्ट बनता है, वो सही है। आगे बढ़ो,
अगली सवाल, अच्छा इसी की इंग्लिश वर्जन एक बार देख लो, सारे विद्यार्थीगण देख लेंगे, आगे बढ़ो। अच्छा, ये सवाल की अगर हम बात करें, थोड़ा-सा मुझे डाउट है ना? ये मैथ्स का सवाल है, एक बार आप घर से सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा-सा मुझे डाउट में है, एक बार आप देखेंगे क्या होगा इस सवाल का सही आंसर। आगे बढ़िएगा। अगर हम इस सवाल की बात करें तो आप मुझे बताइए क्या आंसर बनेगा? अगर हम बात करें यहाँ पर 29 की, तो आप मुझे बताएँगे मेरे भाई कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, तो यहाँ पर आप देखोगे, देखो बहुत आसान सी बात मैं आपको सिखाने वाला हूँ जिससे आप आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास में एरो है, एरो यहाँ पर ऊपर है, फिर 90 डिग्री रोटेट नीचे-नीचे, तो पहली बात एरो आपका ऊपर रहेगा। एरो ऊपर था, नहीं था, एरो ऊपर था, नहीं था, 2 आंसर तो एलिमिनेट हो गए। इसके बाद देखो, ए यहाँ था, दूसरे में बीच में आया, फिर किनारे गया, फिर नीचे आया, तो आप मुझे बताइए ए कहाँ मिलेगा? नीचे ही मिलेगा। क्या यहाँ पर ए नीचे है? नहीं भैया जी, तो क्या बचा? ऑप्शन सी, यही सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ो। अगला हमारा कतई घटिया लेवल का सवाल है, मिरर इमेज का सवाल। सारे के सारे लोग इस सवाल का आंसर देंगे, बताइए मेरे भाई। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बोलो भाई। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करने लग जाएँगे, तो इस सवाल का जो सही आंसर बनेगा, वो क्या बनेगा मेरे भाई? चेक कर लो एक बार, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। 4, ए के बाद में क्या होगा? 7, फिर इसके बाद हो जाएगा एफ, और ऐसा आप देख पा रहे होगे, यानी कि 8 से बनेगा 8, तो हमें 8 जैसा ही दिखाई देगा। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है भैया जी? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? आप बोलेंगे जी भैया जी। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो हमने एक छोटा-सा प्रयास आपके लिए किया है कि सीजीएल मेंस जैसे ही आंसर किया है, सबसे पहले हमने सही और सटीक डिटेल तरीके से यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दिया, और उम्मीद करते हैं सारे के सारे लोगों को बहुत मज़ा भी आया होगा, एक नया अनुभव आपको मिला होगा। टॉपिक वाइज़ हम अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम एक-एक टॉपिक को यहाँ करा ही रहे हैं। तो सारे के सारे विद्यार्थी एक काम करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि हम कुछ भी यहाँ पर नया कुछ लॉन्च करें या कोई भी टॉपिक हम पढ़ाएँ, तो सारे के सारे विद्यार्थियों को क्या हो, यहाँ पर एक नोटिस मिल जाए, उनको एक सही समय रहते हुए सूचना मिल जाए। साथ ही साथ मेरे भाई, यहाँ पर हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल हैं, या आप यूट्यूब पर तो वीडियो देख ही रहे हैं, इंस्टाग्राम हो गया, हमारा व्हाट्सएप पे चैनल हो गया, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर एक्स। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, रीजनिंग बाय सत्यम सिंह। आपको केवल सर्च करना है मेरे भाई, आपको केवल और केवल एक चीज़ सर्च करना है, रीजनिंग बाय सत्यम सिंह। ठीक है भाई? आपको सर्च करना है रीजनिंग बाय सत्यम सिंह, मैं आपको बता दे रहा हूँ कितना। आपको रीजनिंग बाय सत्यम सिंह सर्च करना है, और जैसे ही आप सर्च करोगे, ये लो, जैसे ही आप सर्च करोगे ना मेरे भाई, रीजनिंग बाय सत्यम सिंह यहाँ तक, ये लो। जैसे ही आप रीजनिंग बाय सत्यम सिंह सर्च करोगे इतना, वैसे ही हमारे सोशल मीडिया यहाँ पर प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाएँगे। तो आप सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ जाइए, ताकि कोई भी अपडेशन अगर हमें देनी हो, तो सारी की सारी जगह पर आपसे क्या मिले, आपको अपडेशन यहाँ से प्राप्त हो। तो उम्मीद करते करेंगे कि सारे के सारे लोग वीडियो शेयर करेंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, करेंगे भी चैनल को सब्सक्राइब, और दूसरे फ़ोन में खुद जाके हम करेंगे कि भैया, यहाँ पर कोई तो एक योद्धा है जो आपके लिए इतनी लगातार मेहनत कर रहा है, कोई तो यहाँ पर है जो आपके लिए लगातार यहाँ पर लगा पड़ा है और बहुत शिद्दत और मेहनत से पढ़ा रहा है। तो मैं लगातार ऐसे ही यहाँ पर आपके साथ जुड़ा रहूँगा, मेहनत आपके लिए करता रहूँगा। बस केवल और केवल ज़रूरत है आपके सपोर्ट और प्यार की, और मैं ऐसी आशा करता हूँ सारे के सारे लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। तो भैया आज यहीं तक, और मिलते हैं अगली क्लासेस में, जब भी ऐसा कुछ आएगा तो वो भी हम सेट ज़रूर कराएँगे। आज यहीं तक, ओके, बाय-बाय। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।